शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम आज बात करेंगे बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के द्वितीय काउंसलिंग तिथि के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे जिसको लेकर आप लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो न्याय मित्र की द्वितीय काउंसलिंग की तिथि कब तक आएगी। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने अपने माध्यम से आपको सूचना जो है वो उपलब्ध कराई है वो सूचना, लेकिन एक्चुअल ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आता है, तो इसलिए हम पुष्टि के साथ उसको नहीं कह पाते हैं। ठीक है, लेकिन अंततः जाकर वो बात सत्य हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम जो आकलन लगा रहे थे, जैसा मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही आपके एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि 19 तारीख को आपकी सेकेंड काउंसलिंग ये प्रस्तावित होनी है। जब आप काउंसलिंग के लिए गए थे तो कई लोगों का पर्टिकुलर ऐसा हुआ था कि आप लोगों के आवेदन जो पत्र है, आवेदन फॉर्म जो है वो आपके ओपन नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि आप अगली तिथि को आइए था, तो कई लोगों को बताया गया कि आप 19 तारीख को आइएगा। ठीक है, तो ऐसा कई जिलों में हुआ है, तो उससे हमने अनुमान लगाया है कि आपकी 19 तारीख को जो है काउंसलिंग प्रस्तावित हो सकती है। अभी इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी हम प्रमुखता से नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इसको लेकर आपको सचेत रहने की जरूरत है कि हाँ, 19 तारीख को अगर होता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। ठीक है, और अब इसमें यह जानने वाली बात है कि आपको जैसा मैंने बताया था कि 700 और कितनी थी, 24 थी कि कितनी थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चल रहा है, लेकिन 700 से ऊपर सीटें जो आपकी रिक्त गई हैं उनकी काउंसलिंग होनी है। ठीक है, अभी एक दो दिन में हो सकता है कोई अपडेट आ जाए, अगर नहीं आता तो थोड़ा वेट करिए। ठीक है, अब 19 तारीख को हमने इसलिए कहा भी था क्योंकि देखिए, अगर जितनी भी काउंसलिंग हुई हैं, चाहे आप बिहार ग्राम कचहरी की काउंसलिंग को उठा के देखेंगे, चाहे आप ये न्याय मित्र की काउंसलिंग को उठाकर देखेंगे, तो सभी काउंसलिंग जिले पर हुई हैं। ग्राम कचहरी की 3 काउंसलिंग हुई है। सबसे पहले तो पटना में हुई थी, फिर उसके बाद पटना में 3 काउंसलिंग हुई थी बिहार ग्राम कचहरी की। ठीक है ना, और जब भी काउंसलिंग हुई है तो सबकी एक डेट पर सभी जिलों की हुई है। तो इसकी भी अगर 2-3 जिलों की अगर वो 19 तारीख की बात कर रहे हैं तो इससे हमने आकलन लगाया है कि वो सभी जिलों पे 19 तारीख की होगी। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा वेट करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। और एक्चुअली आपको पता है कि पंचायती राज विभाग थोड़ा सा डिले काम कर रहा है, मतलब एक्चुअल में वो बड़े ही जब नज़दीक आ जाती है तिथि तब जाकर वो अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, एक बात तो आपकी क्लियर हो गई कि आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, एक संभावित मान के चलिएगा कि 19 तारीख को है। आज जैसा कि 15 तारीख है, 16, 17, 18, 19 हो सकता है, मे भी कल या परसों तक आ सकता है कोई ना कोई नोटिफिकेशन। जैसे भी आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, फिर आप अपना आधार के ओटीपी जरूर चेक कर लीजिएगा। कई लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग में ये हुआ था कि आपके आधार ओटीपी जो है आपके आधार पे नहीं आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। तो इसलिए अगर आपने अपने आधार में ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसको एक बार उसकी वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, आधार की वेबसाइट पे जाकर वहां पे अपना ओटीपी आप जरूर चेक करिएगा। और वहां पे जब आप जाएंगे ना, वो आधार डाउनलोड ऑप्शन पे जब जाएंगे, वहां पे आप अपना आधार के नंबर डालेंगे। ठीक है, और वहां पर जब आप डाउनलोड के ऑप्शन पे करेंगे ना, तो वहां पे एक ओटीपी जाएगा, तो उससे आप जान सकते हैं कि आप पे आधार पे ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है, इससे आप चेक कर सकते हैं, तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन कई लोगों के मन में आ रहा है कि नियोजन पत्र पे सरपंच जो है सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें। देखिए, सीधी सी बात है, कई बार हो क्या रहा है इसमें, ये लोग सरपंच जो भी चुन के आते हैं, सरपंच अभी भी यही समझ रहे हैं कि वो सब पुरानी ही तरह से कार्य प्रणाली चल रही है, लेकिन एक्चुअल में कार्य प्रणाली चेंज हो चुकी है। जो भी पहले नंबर पे होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, सारा कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है, तो इस वजह से सरपंच को थोड़ा सा अहम को ठेस लग रही है कि वो सोच रहे थे कि मैं किसी से पैसे लेकर और कुछ करके किसी दूसरे का करा दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो नहीं कर रहे होंगे सिग्नेचर। लेकिन आप अपने पोलाइटली व्यवहार से, मतलब आप अपने मृदुभाषी व्यवहार से सरपंच से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे कहिए। अगर वो नहीं मानते हैं, अगर नहीं कहते हैं, कोई बहानेबाजी करते हैं, तो आप सीधा सा आप ब्लॉक
पे जाएंगे, वहां पे आप जाके वीडियो से मिलिएगा, वीडियो से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह कार्य करवाना, ठीक है, उस नियोजन पत्र पे सिग्नेचर कराने का कार्य आपका बिल्कुल नहीं है, यह विभाग आपको करा के देगा। तो इसलिए आप जो है सरपंच से किसी भी प्रकार का उस तरह का व्यवहार ना करें, ठीक है। आपको विभाग की वो टेंशन है कि वो कब करा के देता है, ठीक है, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नियोजन पत्र मिला ही नहीं। जब आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन नहीं करेंगे तब ना आपकी फॉल्ट होगी, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप ब्लॉक से संपर्क जरूर रखें, ठीक है, और वीडियो के संपर्क में रहें। वीडियो से आप आग्रह कीजिए कि सर उनसे आप दस्तखत करवा के हमें नियोजन दे दीजिए, हम लोग अपना कार्य करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको वीडियो से जरूर मिलना पड़ेगा। और आप वीडियो को एक लिखित में पत्र भी दे सकते हैं। आप अपना जो मेरिट लिस्ट का है उसकी फोटो कॉपी दे दीजिएगा, ठीक है। जब आप काउंसलिंग के लिए गए थे वहां पे सारी चीजें जो आपको मिला था काउंसलिंग पत्र, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी देकर आप उनको दिखा सकते हैं कि सर हम काउंसलिंग में सबमिट हुए थे और वहां पे सब कुछ हो चुका है, लेकिन मेरा सिग्नेचर नियोजन पत्र पे नहीं हुआ, जिससे हम वहां पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे जो क्या हो रहा है, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को आप अपने पत्र के माध्यम से भी उनको अवगत कराइए। मौखिक, देखिए मौखिक कहीं भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है। आप किसी से भी मौखिक, देखिए जब आप शासकीय कार्य कर रहे हैं, जब आप विभागीय कार्य कर रहे हैं, तो वहां मौखिक का कुछ भी मतलब नहीं होता है। आप इस चीज को मान के चलिएगा, ठीक है। अब आप अगर एक पद पर हैं, न्याय मित्र के पद पर हैं, ठीक है, तो अब आपको सारी चीजें लिखित में करनी है। तो एक जरूर आवेदन पत्र लिखिएगा वीडियो के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये मतलब समस्या है, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। और सरपंच से मृदुभाषी व्यवहार, क्योंकि उन्हीं के साथ रह के आपको काम करना है, तो सरपंच से कोई वैर भाव लेने की जरूरत नहीं है। सरपंच से पोलाइटली बात कीजिए, वो भी करेगा, ठीक है। तो उस तरह से करके, लेकिन अभी नियोजन पत्र पे सिग्नेचर की बात है तो वो आप वीडियो से ही करवाइए। तो इस तरह से आपकी ये समस्या का निराकरण जरूर होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही संक्षिप्त सी वीडियो हमने आपके मतलब जो कई सारे प्रश्न आ रहे थे उसके लिए हमने ये बनाई है। और जैसे ही हमें अपडेट मिलता है काउंसलिंग तिथि का, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। तो ये थी आपके लिए एक बहुत ही संक्षिप्त सी जानकारी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।